इस बार तो मोदी जी आएंगे, अपने बच्चों का विकास कर रहे, एजुकेशन सिस्टम बढ़ा रहे, अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला। मोदी जी आएंगे। मोदी सरकार। 100% मोदी। 100%। यस। 400 ऐसा क्यों लग रहा है? काम अच्छे हैं। मोदी जी आगे बढ़ाना उसके लिए मोदी जी ही जरूरी है। निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। कांग्रेस तो आरोप लगाती है काम कुछ नहीं किया इन्होंने 10 साल। काम दिख रहा है, 10-15 सालों का अंतर दिख रहा है। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये जो गठबंधन किया है उनने, ये ठगबंधन के नाम से। गठबंधन को आप ठगबंधन बिल्कुल निश्चित रूप से। ऐसा इसलिए कि जिसकी जमती नहीं थी कि दूसरे लोगों से, जिन लोगों के साथ उनने गठबंधन किया है, अब उनके साथ वो कुछ दिन के लिए जमा रहे हैं कि फलाने आदमी है, इनको निपटाना है। अब ये बताओ, ये कोई बात हुई? कांग्रेस तो आरोप लगाती है काम कुछ नहीं किया इन्होंने। कांग्रेस वालों को काम नहीं दिखता। जो यूसीसी वगैरह है, एनआरसी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये मोदी जी ही ला सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रवीण बिसेन, कहाँ के रहने वाले? रामपाली देवगा। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार में? इस बार तो मोदी जी आएंगे, अपने बहुत कुछ है मोदी जी के रहते में, बच्चों का विकास कर रहे, एजुकेशन सिस्टम बढ़ा रहे, अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला। अच्छा, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम ला रहे बच्चों के लिए। कितनी देर पहले खुला है यहाँ मेडिकल कॉलेज? अभी उसका ये हुआ, बनना चालू है अभी तो। हाँ, बन जाएगा 2 साल के में। अच्छा, और बाकी राहुल गांधी के आने से फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी के आने से फर्क नहीं गिरेगा, कुछ आएंगे भी, आ ही नहीं सकते ना वो इस बार तो। आ ही नहीं सकते इस बार तो, मोदी सरकार ही आएगी अपने। हाँ। नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है, तो जब वो लोगों के बीच में आएंगे तो क्या प्रभाव? कुछ प्रभाव तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो आएंगे भी तो बस, हाँ लोग आएंगे पर कुछ करने वाले नहीं है, उसके सिवा नहीं है। क्यों है इतना भरोसा मोदी सरकार पर कि तीसरी बार इनको देखना है? इन्हें बहुत कुछ कर रहे हैं ना, सबके प्रति, सबको, किसानों के प्रति सोच रहे हैं, एजुकेशन के प्रति सोच रहे हैं, और सबके प्रति सोच रहे हैं, उसके लिए ही सब। हाँ, तो युवा भी देख रहे हैं। हाँ युवा भी देख रहे हैं। ठीक। मैम, आपका क्या नाम हुआ? जी। नाम? प्रियंका जाचक। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी आएंगे। हाँ, अब बस एक कारण बता दीजिए मोदी सरकार। और तो कोई है ही नहीं भैया, मोदी जी अच्छे नेता। राहुल गांधी नहीं? नहीं नहीं। मैम, आपका क्या नाम हुआ? जी। नाम? पिंकी पांडे। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार। आप भी चाह रहे हैं मोदी सरकार? जी। कोई कारण क्यों चाहते हैं आप मोदी? नहीं, वो देश का विकास कर रहे हैं, बढ़िया है जो काम हो रहा है, राम मंदिर वगैरह बना है तो विकास यानी कि? विकास के मेन मुद्दा विकास है। जी, आपका क्या नाम हुआ? राहुल ठाकुर। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? 100% मोदी। 100%। यस। 400 ऐसा क्यों लग रहा है? काम अच्छे हैं जी। क्या काम पसंद आया? धारा 368 हटाएं, और आने वाले जो समय में उनने जो अपना ट्रम्प बनाया है उसमें और कड़े कानून आने वाले हैं। अच्छा, आपने 370 की बात की। कांग्रेस कहती है कि 370 की बात को जम्मू से बाहर लेके मत जाओ। 370 बोलते ही नहीं ना, खड़गे जी तो 371 बोलते हैं। अच्छा, सुनिए आपने वीडियो? जी 371 बोल दिया। 371 बोले। और ये भी बोला बाहर क्यों बोल रहे हो, केवल जम्मू में बोलो। क्यों, भारत का अभिन्न अंग है ना वो तो बाहर जहाँ बोलना वहीं बोलेंगे। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस की बौखलाहट है या क्या? कांग्रेस की बौखलाहट है। आपका क्या नाम हुआ सर? ये विजय नागपुर है। विजय जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बालाघाट से। विजय जी, ये बताइए इस चुनाव में किसकी विजय लग रही है आप? निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी, मोदी जी के नाम पर। और हाँ, मोदी जी का मतलब सारे क्षेत्रों में काम अच्छा लग रहा है, निश्चित रूप से विजय होगी उनकी। कांग्रेस तो आरोप लगाती है काम कुछ नहीं किया इन्होंने 10 साल। काम दिख रहा है, 10-15 सालों का अंतर दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो तो ऐसा है, और बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये जो गठबंधन किया है उनने, ये ठगबंधन के नाम से। गठबंधन को आप ठगबंधन बिल्कुल निश्चित रूप से। ऐसा इसलिए कि जिसकी जमती नहीं थी कि दूसरे लोगों से, जिन लोगों के साथ उनने गठबंधन किया है, अब उनके साथ वो कुछ दिन के लिए जमा रहे हैं कि फलाने आदमी है, इनको निपटाना है। अब ये बताओ, ये कोई बात हुई? लेकिन चुनाव तो वहाँ भी अलग अलग ही लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अलग ही लड़ रहे हैं, वही मतलब सब पंजाब में अलग ही लड़ रहे सब मिलजुल के लड़ रहे हैं। हैं, लेकिन फिर भी अलग लड़ रहे हैं मिलजुल के। हाँ, जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। कह रहे हैं वहाँ हमारा अलायंस नहीं है, लेकिन इधर हमारा अलायंस है। मतलब जहाँ की पार्टी है वहाँ अलायंस नहीं किया, कह रहे हैं बाकी देश में हमारा अलायंस। तो मैं समझा नहीं। मतलब कि अलायंस में है ये पार्टीज, जैसे तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चुनाव ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं। तो वो तो वही
वही स्पष्ट हो गया ना, मतलब वही सेटिंग वाला खेल है। प्रत्याशी हमारा खड़ा रहेगा, लास्ट टाइम में अपना हाथ खड़ा कर देंगे, जो जीत रहा है उसको जिताएंगे। फिर ईवीएम पर बात आ जाएगी। फिर ईवीएम पर बात आ जाएगी लास्ट में कि ईवीएम इनकी थी। ये ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ऐसा। और फिर ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, मोदी जैसे नेता नहीं है। मतलब विपक्ष को वोट दे भी तो किस बेस पर दे उनके। यहाँ पर अब राहुल गांधी ने कैंपेन शुरू कर दिया है, फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के आने से? नहीं, कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी जी तो विकल्प ही नहीं है, मतलब मोदी जी के की तुलना में बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। 370 जो हटाई उस पर बहुत चर्चा हो रही है। अभी खड़गे जी बोल रहे हैं कि ये 370 की बात जो है बाहर क्यों करते हैं, राजस्थान में किसी और राज्य में, केवल जम्मू में करो, बाहर के लोगों से बात मत करो। क्यों? ये बड़े जो निर्णय लिए जाते हैं इसको हर जगह अपन बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 370 हटाना मतलब मजाक थोड़ी है। ये लोग कहते थे कश्मीर में दंगा होगा, 370 हटेगी तो तोड़फोड़ होगी, इंसानियत के नाम पर काटपीट होगी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस बात को सारे देश में हर स्टेट में बोलने में क्या हर्ज है? इतना बड़ा डिसीजन लिया इन लोगों ने। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी? बीजेपी 400 के पार है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जी 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 सर, क्या नाम हुआ आपका? मनोज पांडे। मनोज पांडे। मनोज जी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल चुनाव का इस बार? चुनाव में बहुत कश्मकश वाला माहौल है, हाँ, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो मोदी। तो क्यों आएंगे मोदी, क्या कारण है? और मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि अभी देश को उनकी आवश्यकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी आगे बढ़ाना उसके लिए मोदी जी ही ज़रूरी है। कांग्रेस तो आरोप लगाती है काम कुछ नहीं किया इन्होंने 10 साल। अब क्या है, कांग्रेस वालों को काम नहीं दिखता। जो यूसीसी वगैरह है, यूसीसी है, एनआरसी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये मोदी जी ही ला सकते हैं। उसके लिए एक मतलब दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। सर, आपने यूसीसी और ये तमाम जो बातें कही, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मैनिफेस्टो में यूसीसी तो दूर की बात है, उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को और ज़्यादा सशक्तिकरण करने की बात की है कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड को और ज़्यादा वो करेंगे, और बहुसंख्यक के खिलाफ उसमें जो है लिखा गया है कि बहुसंख्यक के खिलाफ चीज़ें ऐसी आ रही हैं सामने। ये तुष्टीकरण की राजनीति है इनकी। ये जो 2014 के पहले जो कांग्रेस ने अभी तक जो अल्पसंख्यक बोर्ड और इसको जो करी है ना, उसका खामियाजा भी देश को भुगतना पड़ रहा है। और इस मैनिफेस्टो में भी वही डाला हुआ है। यही डालेंगे ना, ये है इसी उसके कि फूट डालो और राज करो। मतलब शुरू से इनकी जो नीति है यही चली आ रही है। अब तो जातिगत जनगणना वाला भी चीज़ आ गई है कि आएंगे तो जातिगत जनगणना होगी हर चीज़। वो तो है, लेकिन इस पे वो रोक लगना चाहिए। जैसे अल्पसंख्यकों को वो कर दो तो इनका वोट बैंक अपन ले लो, इस टाइप की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक क्या राष्ट्रीय नीति बना के वो चलना चाहिए कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे जाएगा। आप आपस में किसी को लड़वा दो और उसके बाद वो करो, वो ठीक नहीं है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम? शैलेंद्र सिंह चौहान। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बालाघाट के। बालाघाट के। क्या लग रहा है सर माहौल, पहले चरण में चुनाव है यहाँ पर? बीजेपी का माहौल है, और क्या आएगी फिर से बीजेपी? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो क्या कारण है, क्यों चाहते हैं आप बीजेपी आए? नहीं, मैं नहीं चाहता, लोग चाह रहे हैं ना। तो जैसे कुछ कारण इसके पीछे जब बात करते होंगे लोगों से, तो क्या कारण बताते हैं? बहुत से लोगों के अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण बताते हैं अपना अपना। जैसे सरकार तो विकास के नाम पर, मतलब बीजेपी तो विकास के नाम विकास के नाम पे, विकास है, राम मंदिर है, बाकी और मामले हैं। पर। राहुल गांधी के आने से फर्क पड़ेगा? पड़ सकता है, उससे भी फर्क पड़ सकता है। आपका क्या नाम हुआ? सत्येंद्र विश्वकर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर आया हुआ था मैं। अच्छा, एमपी के ही रहने वाले हैं? हाँ, एमपी का ही। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल चुनाव का इस बार? चुनाव तो नॉर्मल है अभी तो, वैसा जैसा देखा जाइए तो, बट प्रचार तो जोरों शोरों से चल रहा है। तो सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी ही लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। तो क्या कारण है, क्यों चाहते हैं आप कि बीजेपी का क्यों लग रहा है? 70 ईयर्स के बाद से तो डिफरेंस दिख रहा है ना, इसलिए। मतलब कुछ बदलाव जमीन पर होता हुआ दिख रहा है? ज़मीन पर भी, एजुकेशन सिस्टम पर भी, जो लोगों के थॉट प्रोसेस है उस पर भी बहुत सारे चेंजेस लग रहे हैं। तो युवा भी हैं इनके साथ? हाँ, लग तो रहा है, मैं तो हूँ। कांग्रेस कहती है युवा राहुल गांधी का साथ दो, राहुल गांधी युवा नेता है हमारे। हाँ, उन देना सबका चाहिए, बट जो डेवलपमेंट कर रहा है उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो पार्टी तो बहुत सारी हैं।
ठीक, आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे वो क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? बलवंत, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं भटेर चौकी वार्ड नंबर 1। ये बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? माहौल तो अभी मोदी जी का लग रहा है, बीजेपी का। तीसरी बार जी, क्यों लग रहा है मोदी जी? उनके कार्य अच्छे हुए, काम अच्छा है उनका मोदी जी का। पहले किसको देते थे सर आप? पहले हम तो बीजेपी को ही देते थे। बीजेपी को ही। जी कभी दिया होगा कांग्रेस को? जी नहीं जी आ भी रहे हैं मोदी जी। जी बिल्कुल, कल आ रहे हैं 9 तारीख को। राहुल गांधी ने भी तूफानी दौरा शुरू कर दिया मध्य प्रदेश का, फर्क पड़ेगा कुछ राहुल गांधी के आने? राहुल गांधी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। नहीं फिर से आ रही है मोदी। जी, सर आपका क्या नाम हुआ? होना साढ़े यहीं के हैं सर, रहने वाले? जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर माहौल चुनाव का? यहाँ पर आते होंगे लोग, चर्चा करते होंगे चुनाव के बारे में। उतना तो ध्यान दीजिए नहीं, फिर भी आपके हिसाब से कौन आना है मोदी आना चाहिए। तीसरी बार? क्यों चाहते हैं आप मोदी? पब्लिक कहती है मोदी। पब्लिक कहती है तो कुछ कारण भी होता होगा, पब्लिक क्यों कहती है मोदी? कुछ काम हुए हैं मतलब? काम तो हुए ना, सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर का हुआ, वही तो सबसे बड़ा काम है। वही सबसे बड़ा काम। चलिए ठीक, आपका नाम बताइए सर। प्रकाश आसाटी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आएंगे, बीजेपी। कोई कारण क्यों चाहते हैं आप बीजेपी? मोदी को देखते हुए। मोदी जी को देखते हो। काका आपका क्या नाम हुआ? नाम नाम? मेरा कैलाश कितनी उम्र हो गई आपकी? हो गई होगी 75। अभी क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? हाँ? सरकार क्या लग रहा है किसकी आएगी इस बार? क्या कर रहे, जो आए सब ठीक है। अब कोई आएगा तो ठीक है, कोई आता है ले जाएगा, अभी आके ले कभी कभी आता है इधर। मोदी या राहुल गांधी, कौन बढ़िया लगता है? नहीं भैया, मैं तो अभी नहीं, मैं किसी को नहीं। चलिए चलिए ठीक है। ये बालाघाट में हम आ पहुंचे और यहाँ पर जनता से आपने राय सुनी चुनाव को लेकर के, चूंकि यहाँ पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को ही मतदान होगा और उसको लेकर के अपनी चर्चा जो है वो लोगों ने की हमारे साथ। अब आपकी इस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहे 2024 लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे द न्यूज़ पर।